चलिए, तो काम चलता रहेगा। आज के लिए कुछ खास चीजें? टीसीएस पे पहले चर्चा करते हैं। टीसीएस के नंबर्स जो आए दीप, देखिए पिछले साल नवरात्र के वक्त से हम आईटी शेयरों पर बहुत बुलिश हुए जी। और हमने कहा कि अब अगला एक साल आईटी शेयरों के लिए बहुत गजब मोस्ट सेटेड। किसी को सबको लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके आईटी कंपनियों को खा जाएगी, पता नहीं क्या होगा, Y2 के टाइप की डिस्कशंस होने लगी थी। करेक्ट सर। हमने उस समय एक बोल्ड और ब्यूटीफुल कॉल लिया था कि आईटी शेयर पर आप बुलिश हो जाइए। कुछ सेक्टर्स में कहूँगा दीप कि हमने बहुत समय से पहले, सबसे पहले रेलवे हमने बहुत समय से पहले पकड़ा। डिफेंस में हम थोड़ा सा लेट हुए थे, लेकिन फिर भी हमने डिफेंस की बड़ी तेजी छोड़ी नहीं, क्योंकि हम पकड़ के बैठे रहे कि बेचना नहीं है डिफेंस। करेक्ट। रेलवे हमने सबसे पहले पकड़ा, आईटी सबसे पहले पकड़ा। उसके बाद आप देख सकते हो जिस तरह से तेजी फार्मा में बनी, फार्मा पे हम ओवर बुलिश हुए। करेक्ट सर। टेलीकॉम पे हम ओवर बुलिश हुए। एफएमसीजी 15 दिन पहले जिस तरह से हम बुलिश हुए, आप देख लिए महीने भर में 15 दिन में क्या रिटर्न आया। तो आई थिंक टीसीएस में जो हमारा थ्योरी था, हमारा परसेप्शन था, बिल्कुल नंबर्स वैसे आए। नंबर्स बहुत शानदार है। नंबर्स में क्या शानदार है वो मैं बता दूं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक है, मार्जिन 24.5% पे मेंटेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी दो चीजें इंपॉर्टेंट है बताइए जो टीसीएस के नंबर्स में मुझे पसंद आई। पहला, हर एक वर्टिकल से ग्रोथ आई है। ऐसा नहीं कि एक सेगमेंट ही बढ़िया कर रहा है, कि बीएफएसआई बढ़िया कर रहा है, कि ये बढ़िया कर रहा है, नहीं, सारे सेगमेंट से ग्रोथ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ऑलराउंड है। दूसरी बात दीप, एक नॉर्थ अमेरिका की ग्रोथ आप फ्लैट छोड़ दो, सारे ज्योग्राफी से ग्रोथ आई है। ऐसा नहीं कि खाली अमेरिका कर रहा है, कि यूरोप कर रहा है, कि ये इंडिया कर रहा है। तो क्वालिटी वाइज नंबर जो टीसीएस के ना वो बहुत बढ़िया है। आपको जो आउट परफॉर्मेंस बड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन इस आउट परफॉर्मेंस में क्वालिटी जो है ना, और जब आज आप मैनेजमेंट को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आई एम श्योर टीसीएस का मैनेजमेंट मजबूत कमेंट्री देगा। अच्छा, हाँ, हायरिंग भी होती हुई दिखी, बढ़ती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कहते हैं कि वो हाथी तो चल जाए तो हिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन हाथी डांस भी कर सकता है। जो कम होता है बट जब होता है तो हाँ, तो ये हाथी है डांस करने को। तो मैं इसलिए न्यूट्रल हुआ था रिजल्ट के पहले, क्योंकि हम 9 महीने से हम बहुत बुलिश थे जी, रादर 11-12 महीने से। तो अब इसलिए हमने कहा कि रिजल्ट देखने के बाद हम रिव्यू कर लेंगे। राइट। अब हमारे रिव्यू पे टीसीएस और आईटी शेयरों पर हमारा व्यू फिर से पॉजिटिव है। जो था ये नेगेटिव तो हम कभी हुए ही नहीं। हमने कहा रिजल्ट देखने के बाद, तो मुझे अब इन्फोसिस के रिजल्ट भी देखने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, हाँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ टीसीएस देखने के बाद। अब आज 1-2% चलता है, 4-5% चलता है, इट्स व्हाटएवर, वो एक अलग वो पोजीशनिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन टीसीएस के लिए अब अच्छा समय शुरू फिर से हो चुका है। और ये टीसीएस के लिए नहीं, टीसीएस के नंबर्स में एक चीज और जो इंटरेस्टिंग दिख रही है, ये अच्छा समय आईटी शेयरों के लिए टीसीएस के अलावा भी हो रहा है। हाँ। तो अब आपको जो पसंद आया, इन्फोसिस, आपके अगर आप मुझे बोलोगे कि टीसीएस के दम पे और क्या चलेगा, इन्फी, परसिस्टेंट, एलटीआई, माइंडट्री, आपको जो समझ में आए लीजिए। अरे वाह, आपको जो समझ में ट्रिगर कर देगा 100%। तो मैं आज के लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो है मेरे लिए टीसीएस है। ओके। अगर समझो कुछ एफआई ने बेचा, नेस्डेक गिरा और टीसीएस खराब हो, तो मैं तो 24,000 जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे बचाने के लिए ना बैंक निफ्टी है, करेक्ट, ऊपर से आईटी गया, एफएमसीजी चला हुआ है, ऑटो में एक ऊपर एक नीचे जाता है, मुझे बचाए कौन? सही बात है। आज मुझे बचाने के लिए सब तैयार। कल बैंक निफ्टी ने थोड़ा संकेत दे दिया कि मैं अब और नहीं गिरना चाहता। एफएमसीजी मजबूत है, ये फार्मा बढ़िया चल रहा है, आईटी वाले तुम सब रुको यार, आज मेरा दिन है। तो हो सकता है डिफेंसिव आज थोड़ा सा रुके और आज आईटी इसको लीड कर जाए, तो कोई दिक्कत। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पॉजिटिव आज टीसीएस है। इसका रिजल्ट रिव्यू यहीं पे ले लें? कर लेते हैं, बिल्कुल रिजल्ट रिव्यू। और रिजल्ट रिव्यू में दे चुका हूँ, बिगुल बजाओ आप तो यार। बिगुल बजाते हैं। टीसीएस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है दीप, और टीसीएस के फ्यूचर्स को खरीदना है 3890 के स्टॉप लॉस के साथ, 3960, 3995, 4040, 3800, 960, 995 और 4040 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। मिनिमम 2% और मैक्सिमम 4 से 5% तक की अपसाइड मुझे टीसीएस में दिखती है। नतीजे के बाद हर एक पैरामीटर पर रिजल्ट्स बहुत मजबूत है, और सारे बिजनेस वर्टिकल्स और सारी ज्योग्राफीज से जो ग्रोथ आई, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टीसीएस। चलिए, मैनेजमेंट भी मिल रही है अनिल जी, जो आपने कहा कि आगे की कॉन्फिडेंस की बात आएगी, तो मैनेजमेंट 9:45 हमारे साथ मिल रही है, उनसे एक इंटरेक्शन भी हम करने वाले हैं। समीर सेक्सरिया साहब सीएफओ, और साथ ही मिलिंद दक्कड़ साहब जो कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं, दोनों से बात होगी हमारी। बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल ये मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट के लिए भी और आईटी कंपनियों के लिए भी बहुत बड़ा आउटलुक होगा, न सिर्फ टीसीएस के लिए। चलिए, तो टीसीएस पर है हमारा फोकस।
तो आज की कमेंट, आज की कमेंट, हाँ बिल्कुल, टीसीएस के दमदार नतीजे बाजार में भरेंगे जोश, और आईटी सेक्टर आज निफ्टी को करेगा मजबूत। ग्लोबल संकेत आपके लिए मिले जुले लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव हैं। कल घरेलू फंड्स ने अच्छी खरीदारी की। आज अगर कोई एक नेगेटिव बाजार में ढूंढने जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही है कि एफआई ने कल तगड़ी मुनाफा वसूली की है, लेकिन आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ बने रहना है। अच्छे सपोर्ट लेवल पर आए, लेते रहिए और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए। लेन देन लेते रहें, देते रहें, लेते रहें, देते रहें, चलते रहे वो। हाँ वो ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में नो प्रॉब्लम, माय फेवरेट। कल भी देखो कहाँ कमजोर, आधा जबरदस्त मूव है ये सर। अरे कुछ नहीं, ये एक दिन है ना थोड़ा। अब ये देखो हर मोमेंट पे क्या होता है। अब कौन आदमी है जो दुखी नहीं होगा जिसने कल 1000 पॉइंट नीचे जो मिड कैप इंडेक्स देख के बेच के खाली करके चला गया। यस, मतलब प्रॉब्लम क्या होती है दीप, जब आपके पोर्टफोलियो में जरूरत से ज़्यादा शेयर है, आपने अनाप शनाप खरीद रखा है, तो छोटा सा मुंह आता है नीचे का तो डर जाते हैं, खाली कर देते हैं, नीचे में खाली। और आपको पता है 2 दिन बाद वापस सिचुएशन ठीक हो जाती है। करेक्ट। लेकिन वही है कि आप अगर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब से लेकर बजट तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में जो आपको करनी है वो ये कि पोजीशन कम करनी है। मिनिमम पोजीशन रखिए ताकि आप वॉलेटिलिटी को झेल सके। जैसे ही पोजीशन बढ़ेगी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ नहीं, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे और आपसे छूट जाएगा। आप समझो 500 शेयर खरीदते तो 100 ही खरीदिए, 5 लोड करते तो 1 ही करिए, ठीक है। आप बोले मैं तो 1 ही करता हूँ, क्या करूँ? तो 5 शेयर में करते तो 1 ही शेयर में करिए, है ना। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट लेना पड़ेगा कि उतार चढ़ाव रहने वाला है। अच्छे संकेत पे भी बिकवाली आएगी और खराब संकेत पे भी खरीदारी आएगी, इसलिए आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। आइए